बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई और दोस्त रहमानुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली फॉरेक्स इनसाइड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक पावरफुल स्ट्रेटजी पर जो आपके हायर टाइम फ्रेम जैसे डेली का टाइम फ्रेम 4 आवर या 1 आवर पर बेहतरीन काम करती है। जब आपके पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे वो आर्डर ब्लॉक हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मिलनी हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना हो, या फिबोनाची का गोल्डन जोन हो, या इसी तरह से किसी चैनल का होना हो, तो इन जगहों पर हम कैसे M15 या M5 टाइम फ्रेम पर परफेक्ट रेट एंट्री ले सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम मुख्तलिफ एविडेंसेस जैसे प्राइस एक्शन सिग्नल्स और कन्फ्लुएंस एरिया को देखते हुए बेहतरीन एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस को स्मॉल टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन कैसे किया जा सकता है ताकि आपके ट्रेड ज़्यादा एक्यूरेट और प्रॉफिटेबल हो। तो वीडियो को पूरी देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट मिली है। इसी तरह से जब हम देखते हैं तो इसी पॉइंट पर फिबोनाची का गोल्डन जोन मतलब 0.5 और 0.618 का एरिया भी इसी पॉइंट पर ही आता है। तो यहाँ तक तो हमें पता चला कि मार्केट एक खूबसूरत पॉइंट पर है, मींस के एक ऐसा एरिया है जिसको हम बाई की साइड देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम में ये कैसे ट्रेड करेंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और वहाँ पर हम देखेंगे कि हम अपनी ट्रेड की जो एंट्री है वो किस तरह से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही M15 टाइम फ्रेम को ओपन किया तो मार्केट फिबोनाची के गोल्डन जोन पर थी, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक एविडेंस की बेस पर मार्केट में एंटर नहीं हो सकते। तो इस वजह से हमने वेट किया कि मार्केट में मजीद कुछ एविडेंसेस बने ताकि उस बेस पर हम मार्केट में एंटर हो। अब हम यहाँ पर बाई की एंट्री क्यों फाइंड कर रहे थे, उसके पीछे एक रीज़न थी। हमारे पास मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो ओवरऑल बाय में ही था। फिबोनाची का गोल्डन जोन भी इसी पॉइंट पर ही आ रहा है। यहाँ पर चूंकि हमें मार्केट में कुछ ऐसी एविडेंसेस नहीं मिली जिसकी बेस पर हम मार्केट में बाई की सेट पर एंटर होते, तो हमने मजीद वेट किया और यहाँ पर देखा कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट देने आ रही है। हमने जब ये सारी चीज़ें देखी तो हमने क्या किया, मार्केट का वेट किया कि कम से कम ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मिले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में हमारे पास ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मिल चुकी है। इससे पहले मार्केट में जो ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा था आप ये देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन देख ले, उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट ऊपर की साइड पर हो चुका है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट मिल चुकी है। 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक गोल्डन जोन भी है फिबोनाची का। तो मींस कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीपल एविडेंसेस है। अब चूंकि प्राइस काफी ऊपर निकल चुकी है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को यहां से हटाकर इस पॉइंट पर लगा देंगे और इसको मजीद सेट कर लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन का भी प्रॉपर ब्रेकआउट हो चुका है। तो आप अगर चाहते इसी कैंडल पर बाई की साइड पर मार्केट में एंटर हो सकते थे, क्योंकि आपके पास यहां पर अब मल्टीपल एविडेंसेस जो है ना वो ऐड हो चुकी है। आपके पास कौन कौन सी एविडेंसेस है, आपके पास बड़े टाइम फ्रेम में मींस के 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपके पास कम से कम एक एविडेंस ट्रेंड लाइन की है, दूसरी एविडेंस फिब के गोल्डन जोन की है, तीसरी एविडेंस हमारे पास बाय का स्ट्रक्चर ही है। तो 3 एविडेंसेस ऑलरेडी हमारे पास थी। अब हम मजीद एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे थे ताकि हम छोटे टाइम फ्रेम में फिर मार्केट में एंटर हो सके। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर दिया, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। हम चाहे तो यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, चाहे तो इस ट्रेंड लाइन के रिस्पेक्ट से ऊपर की साइड पर एंटर हो सकते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी ट्रेड लेते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मजीद एविडेंसेस देखना चाहे तो आप वो मजीद भी देख सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास इन 4 से 5 एविडेंसेस काफ़ी है, क्योंकि हम मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ ही चल रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम मार्केट में इसी पॉइंट से फर्ज कर एंटर होते हैं। हमारे पास ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से एंटर होते हैं। स्टॉप लॉस अपना महफूज रखेंगे, इस ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा नीचे अपनी पहली टीपी हम इस लेवल तक रखेंगे, इस लेवल के हाई तक, जो कि तकरीबन 1 निस्बत 2 बन रही है।
ठीक हो गया। और अपनी जो दूसरी टीपी होगी वो हम इस स्ट्रक्चर हाई तक रख सकते हैं। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर रखे, चाहे तो यहाँ पर भी रख सकते हैं या यहीं पर मैनुअली क्लोज कर सकते हैं। अब हम मार्केट को प्रॉपर ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन क्रिएट होता है। यहाँ पर आप देखिए जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ उसका दोबारा रीटेस्ट हुआ, उसके बाद एक मोमेंटम कैंडल बनी। तो अगर आप यहाँ पर एंटर नहीं हुए थे, यहाँ पर आप एंटर हो सकते थे, और अगर यहाँ पर भी आप एंटर नहीं हुए तो इस मोमेंटम कैंडल के बाद एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी रख सकते थे। चलो हम यही से जो है ना मार्केट में एंटर हुए हैं, तो देखते हैं कि मार्केट क्या सीन क्रिएट करती है। यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट का पहले जो सेल की साइड पर स्ट्रक्चर था वो अब कंप्लीटली बाय की साइड कन्वर्ट हो चुका है। और इस पॉइंट पर हमारी जो टीपी थी, पहली टीपी, वो आसानी के साथ मार्केट ने हिट कर दी। अब आप चाहे तो अपने कुछ ट्रेड्स को जो है इसी पॉइंट पर क्लोज कर सकते हैं और कुछ ट्रेड्स को ऊपर की साइड जाने दें, वो आपकी मर्जी है। इस स्ट्रेटेजी को मजीद समझने के लिए हम मजीद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ सके। अब यहाँ पर आप देख लें, हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम को ओपन किया। यहाँ पर हमारे पास एक खूबसूरत ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है। यहाँ से रिस्पेक्ट मिली, प्राइस ऊपर चली गई, फिर से रिस्पेक्ट मिली, फिर से प्राइस ऊपर चली गई। अब प्राइस उसी पॉइंट पर उसी ट्रेंड लाइन को जो है ना रिस्पेक्ट देने के लिए आई है। तो क्या अब यहाँ से ये ऊपर उठ सकती है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मजीद एविडेंसेस देखने के लिए हमारे पास एक ये एविडेंसेस है। आप देख सकते हो कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। उसके साथ साथ दूसरी एविडेंस ये है कि हमारे पास स्ट्रक्चर बाय का है। अब हम मजीद एविडेंसेस देखने के लिए क्या करेंगे, हम मजीद जो है ना चले जाएंगे M15 टाइम फ्रेम पर। इसी तरह से अगर आप SMC के ट्रेडर है तो यहाँ पर आपके साथ एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है जिसको आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। मीन्स कि ये खूबसूरत एरिया है ट्रेड करने के लिए। लेकिन हम मजीद एविडेंसेस देखने के लिए M15 में चले जाते हैं। वहाँ पर हम कौन से एविडेंसेस देखते हैं, उसके लिए हम M15 टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं। हमने जैसे M15 टाइम फ्रेम को ओपन किया तो हमने देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर हाई, स्ट्रक्चर लो, स्ट्रक्चर हाई और स्ट्रक्चर लो बनाता हुआ सेल की साइड पर आ रहा है। मींस के ऐसे पॉइंट को फिर ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने क्या करना है, इसका वेट करना है कि मार्केट का जो सेल का स्ट्रक्चर है वो चेंज होकर बाय में चला जाए। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक शोल्डर को फिर दूसरे शोल्डर को आपस में कलेक्ट कर देंगे। इसी तरह से इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, वेट करना है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की साइड पर हो जाए। हम बार रिप्ले ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट था वो ऊपर की साइड पर हो गया। ठीक हो गया। तो मीन्स के अब हम इस मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अब अगर आप चाहे तो मजीद यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं और उसका भी जो है ना प्रॉपर वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन जो है ना वो ड्रा हो रही है मार्केट में। ठीक हो गया। क्योंकि हम एक ऐसा ट्रेड लेंगे जो कि मार्केट में बिल्कुल सिक्योर हो और हमारे लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम हो। तो उसके लिए हम मजीद भी वेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट ऊपर की साइड हो चुका है। अब हम यहाँ से मार्केट में एंटर हो सकते हैं बाय के लिए। यहाँ से फर्ज करें हम एंटर हो गए इस ट्रेंड लाइन के नीचे या इस एरिया के नीचे, जो है ना हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो कि महफूज स्टॉप लॉस होगा। और अपनी टीपी, पहली जो टीपी है वो 1:2 ही रखेंगे। अपनी पहली टीपी 1:2 ही रखेंगे, जो कि इस पॉइंट पर बनती है हमारी पहली टीपी 1:2। ठीक हो गया। आपने देखा कि हमारे पास ऑलरेडी इस पॉइंट पर बड़े टाइम फ्रेम में 2 से 3 एविडेंसेस थी। हमने मजीद इंतजार किया, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा था उसका ब्रेकआउट हुआ। फिर हमने देखा कि एक ट्रेंड लाइन इस पॉइंट पर भी जो है ना ड्रा हो रहा है, उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट ऊपर की साइड पर हो चुका है। तो अब इतने एविडेंसेस हमें मिल चुके हैं, अब हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर बाय का है। तो जब स्ट्रक्चर बाय का है, आपके पास कम से कम 3 से 4 एविडेंसेस है, तो आप मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अब हम चार्ट को प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन क्रिएट होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था उसका प्रॉपर रिस्पेक्ट हुआ और उसके बाद प्राइस ऊपर की साइड पर निकल गई। यहाँ पर आप देखिए तो हमारी जो टीपी थी वो काफ़ी आसानी के साथ हिट हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि किस तरह हायर टाइम फ्रेम पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करके M15 या M5 टाइम फ्रेम पर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो और आप इसे अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।
अगर आपका कोई सवाल है तो आप या तो कमेंट कर सकते हैं या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हमारे फेसबुक ग्रुप के लिंक पर जाकर ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ मज़ीद डिस्कशन करें। याद रखें, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद एडवांस स्ट्रेटजीज़ और पावरफुल टेक्निक डिस्कस करेंगे जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।